नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी आई है उनके बारे में हम यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे एंड बाद में डिटेल्स में हम जो कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेम ऑफ द पोस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी 02/2024 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट पोस्टिंग हुई है उनकी डेट है, पोस्टिंग डेट 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी को ये एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर हो चुकी है। वैकेंसी की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 260 वैकेंसी है, 260 वैकेंसी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये वैकेंसी है, नाविक जनरल ड्यूटी की है। जो उनके लिए बैच है 02/2024 की जो बैच है उनके लिए ये वैकेंसी आई है। हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें यहाँ पे तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे अदर्स कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ रखी है एंड जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे फ़ी में नील रखा गया है। हमारे जो पेमेंट की बात करें फ़ीस की तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में जो पेमेंट रहेगा हमारा ऑनलाइन मोड में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग या तो फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट जो डेट्स है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करें तो स्टार्टिंग डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ द फ़ी यहाँ पे 13 फरवरी को रहेगी आपकी। और जो लास्ट डेट रहेगा हमारा अप्लाई के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 27 फरवरी है आपकी। तो ये ख्याल में रखना है आपको। यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें जो कि 1 फरवरी से काउंट किया जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। मतलब जो 18 साल से जो ज़्यादा जिनकी एज है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 22 ईयर्स यहाँ पे लिखा है तो आपको 22 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो नाविक के लिए एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। तो जो भी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट का जो एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन का रूल्स होगा उनके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। यहाँ पे फॉर नाविक GD के बैच के लिए यहाँ पे कैंडिडेट शुड बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 तक यहाँ पे जो जिनका बर्थ डेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हो आपके कैंडिडेट शुड पोजेस 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। तो जिसने भी मैथ्स एंड फिजिक्स में 10+2 किया है, पास हो चुका है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो नाविक की जो वैकेंसी है जनरल ड्यूटी की यहाँ पे 260 वैकेंसी है। एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट नोट दिया है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन एक बार देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नाविक जनरल ड्यूटी की जो बैच आई है 02/2024 की बैच है उनके लिए यहाँ पे एक्सेप्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मांग रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि 10+2 जो जिसने भी पास किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की भी बात हमने कर दी है कि मिनिमम 18 साल यहाँ पे और मैक्सिमम 22 साल है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दी है, रीजन दिया है नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, अंडमान निकोबार है। तो वहाँ पे जो अलग अलग वैकेंसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है। कुल मिला के 260 वैकेंसी यहाँ पे दी है। जो अलग अलग रीजन है तो उनके हिसाब से कौन सा इसमें जो स्टेट का जो समावेश हो रहा है तो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट जो उनकी जो एग्जाम है उनके बारे में यहाँ पे दिया है कि लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। पहले तो बायोमेट्रिक रहेगा आपका, सिग्नेचर एज अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कुछ देखा जाएगा। उनके बाद हम एग्जामिनेशन की बात करें तो स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। उनके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, प्रोविजनली पास और फेल रहेगा। उनके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिटन टेस्ट है उनके बाद यहाँ पे पासिंग मार्क का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 मार्क है और SC ST के लिए 44 मार्क का जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। दूसरी बात हम आगे की करें तो यहाँ पे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो कि एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स में दिया है कुछ, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की जो स्कीम है यहाँ पे उनके लिए कितने मार्क्स में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे दिया है। मैथ्स का 20 मार्क्स है, साइंस का 10 मार्क, इंग्लिश का 15, रीजनिंग का 10 मार्क्स एंड GK का 5 मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा। उनके लिए जो सिलेबस रहेगा आपका क्लास 10 के हिसाब से यहाँ पे रहेगा। पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया है। और जो सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे भी मैथ्स और फिजिक्स का जो क्राइटेरिया है उनके हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड का भी यूज हो सकता है। आगे की बात करें तो उनके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, वो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 आपका मीटर का रन रहेगा, आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उनके सिवा आपका 20 यहाँ पे उठक बैठक आपको करना पड़ेगा और 10 पुशअप करना पड़ेगा। उसमें पास हो जाएगा, क्वालिफाई हो गए तो ही आपको आगे की
प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेट होना हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कंपलसरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है डिफेंस में जुड़ने के लिए। उनके बाद यहाँ पे आपका प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टेज 3। तो पहले 2 स्टेज की बात कर ली है, लास्ट में जो आपका तीसरा स्टेज रहेगा वो फाइनल मेरिट का रहेगा। तीसरे स्टेज के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा जो भी प्रोविजनली रहेगा पास और फेल के लिए। उनके बाद हम आगे की बात करें तो प्री एनरोलमेंट मेडिकल्स एट द आईएनएस चिल्का, जो आईएनएस चिल्का है वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग टाइम के पहले आपका प्री एनरोलमेंट मेडिकल टेस्ट यहाँ पे रहेगा। उनके बाद आपको सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स आपका फिलअप करके आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। हमें अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि आपको ओनली अप्लाई ऑनलाइन करना है यहाँ पे, जो भी 13 फरवरी से चालू हो चुका है और 27 फरवरी तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उनके जो वेबसाइट है वो आपको एक बार नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे दिया है http://joinindiancoastguard.cdac.in CGEPT में जाके आपको वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन वैसा डिटेल में एनरोलमेंट करना पड़ेगा। उनके बाद जो भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। आपका जो फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है या तो फिर दूसरा जो मार्क्स है वो सब अपलोड करना पड़ेगा। उनके सिवा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th की मार्कशीट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, 12th का मार्कशीट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ये सब आपको अप्लाई करने के लिए सबमिट कराना पड़ेगा। आगे की हम बात करें तो जो आपका EWS या तो OBC नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनमें ही आपको सबमिट कराना पड़ेगा। हमारी लास्ट डेट की बात करें तो ये 27 फरवरी हमारी लास्ट डेट है, उनके पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सिटी की बात करें हम तो यहाँ पे दिया है एग्जामिनेशन सिटी की लिस्ट, जो कि आपको एग्जामिनेशन सिटी में कुछ लिखा है कि द कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रेफरेंस फॉर द एग्जामिनेशन सिटी। यहाँ पे आपको 5 प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आगे की बात करें हम तो रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो वो आपको वेबसाइट पे दिखा जाएगा। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, तो आपको मैंने पहले ही बात कर ली है कि जो डिफरेंट स्टेज है उनके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दिया है, आपको एक बार पहले फुल्ली नोटिफिकेशन रीड करना पड़ेगा, बाद में आपको पता चलेगा। ट्रेनिंग की बात करें तो जब भी आप नाविक जनरल ड्यूटी में ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपका ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में आपका रहेगा, तो आपको खास ध्यान में रखना है। जो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट नोट दिया है, जनरल कंडीशंस दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको वो ख्याल में रखना है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। और जो सैलरी की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट रिम्यूनरेशन की बात करें तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 21,700 रुपीज़ रहेगा, जो कि पे लेवल 3 का रहेगा। उनके सिवा आपको उसमें जो DNS अलाउंस, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो DA रहेगा वो मिलेगा। उनके साथ आपको अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर प्रिवेलिंग रेगुलेशन। तो जो भी आपका नेचर ऑफ ड्यूटी रहेगा उनके हिसाब से आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पे आपको प्रमोशन का भी चांस रहेगा, जो कि प्रधान अधिकारी का प्रमोशन है, जो पे लेवल 8 में आपका प्रमोशन हो सकता है। उनके बाद जो अदर बेनिफिट्स रहेगा वो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। जो फ्री राशन है, 45 डेज का अर्न लीव है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन है सेल्फ एंड फैमिली के लिए, CPF कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम एंड कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। EC एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम वाला जो भी बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा। एंड उनके साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट दिया है जो इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो उनमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डेट फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि 27 फरवरी हमारी लास्ट डेट है, उनके पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको जो ग्रुप है उनमें आपको शेयर करना है, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट जॉब इन्फो उनको सब्सक्राइब कर दो। तो जो गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये आपको मेरी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।